कहाँ ना कहाँ स्कोर बढ़ रहा था, अब स्कोर रुक सा गया है, थम सा गया है। हेलो। रमजान की अगली गेंद, ये गेंद वाइड, एक्स्ट्रा में इजाफा होता हुआ इस गेंद से। टीम का स्कोर इस समय 54 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे टर्न किया ऑन साइड की जानिब। 1 रन के साथ स्कोर 55 रन पर जा पहुंचा। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ। ओ माय गॉड, और इस दफा ये भी एक बड़ा विकेट। देखते ही देखते एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट हासिल कर लिए। क्या कमाल की वापसी की है, मानना पड़ेगा रमजान की। बॉलिंग लाजवाब चली है और रमजान ने पूरी तरीके से मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को और वापसी कर दिखाई है अपनी बॉलिंग से। कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग। रमजान फिर एक बार अगली गेंद के साथ विकेट की तलाश में। विकेट तो लिया था, लेकिन इस दफ़ा देखिए लॉन्ग ऑन की जानिब स्ट्रोक खेला है, कारपेट के सहारे ड्राइव किया। अच्छी गेंद थी, बैट्समैन ने उसे ड्राइव किया था, ड्राइविंग लेन पर गेंद को रखा था। इस एक की मदद से टीम का स्कोर रोहित, और अब इस दफ़ा ये जर्सी नंबर 18 के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका फाइनली की जानिब। उस्मान के बैट से ये 4। नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है रोहित, रोहित और अभी जिनके बल्ले से चौका आया उनका नाम उस्मान। प्रमोद 11 की टीम का स्कोर इस समय हो चुका है 6 ओवर के समाप्ति के बाद 60 रन। साठ स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर टांग दिया है प्रमोद 11 के बल्लेबाज ने। अब फिर एक बार दिलीप वर्मा है बॉलिंग ट्रैक पर। ये लीजिए, रोहित ने आगे आकर निकल कर मारा है। एक सोनार की 100 सोनार की और एक लोहार की, ये इसी तरीके से लगने वाला लाजवाब सिक्सर। कमाल का स्ट्रोक, आगे आकर निकल कर मारा था रोहित ने। कोई चांस ही नहीं दिया दिलीप को, बहुत जल्दी पढ़ लिया था। हो, इस दफा देखिए रफ्तार में गिरफ्तार करने की कोशिश, ये डॉट बॉल। लेकिन पहला स्ट्रोक क्या लाजवाब था। स्कोर 66, बहुत ही बेहतरीन, देखने लायक स्ट्रोक। ये गेंद वाइड, स्कोर अब 67 रन पर जा पहुंचा। स्कोर बढ़ तो रहा है। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे और लपक लिया कैच बड़ी आसानी के साथ। बल्लेबाज की कहानी खत्म और रोहित
बड़ा हिट लगाया ज़रूर, लेकिन उनको वापस भी लौटना पड़ेगा क्योंकि अच्छी बॉलिंग की दिलीप वर्मा ने, टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। और मिला ना बॉल का थैली किधर है भाई? आलम भाई, आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत आइए वीआईपी मंच के, और आपको आना है तुरंत। आलम भाई, प्रमोद 11 की तरफ से अब प्रिंस। एक तरफ देखा जाए तो बैट्समैन जर्सी नंबर 18 उस्मान, और दूसरी तरफ प्रिंस। ये देखिए, प्रिंस की सोच उल्टा पुल्टा खेलने की थी, लेकिन अंपायर ने वहां पर कह दिया वाइड गेंद। वाह, दिलीप की क्या बॉलिंग चल रही है इस समय, सिक्सर खाने के बाद वापसी करते हुए। स्कोर हो गया सर 72। इस समय टीम का स्कोर 72 रन हो चुके हैं। एक तरफ प्रमोद 11, दूसरी तरफ समीर रबर 11 के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। समीर रबर 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का जो फैसला लिया था, वो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि सफल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, तब तक फैसला नहीं किया जा सकता। बहरहाल, अब सामने की छोर से बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर आ चुके हैं प्रशांत शुक्ला। इनके पास भी अच्छा तजुर्बा है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब डेड ओवर आती है, आखिरी कुछ ओवर रहते हैं ना, तब घातक भी बन जाते हैं उस्मान। आइए देखते हैं। ये देखिए, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मैंने अभी अभी कहा था, गेंद को स्विंग कर दिया मिड विकेट के जानिब। गेंद दूरी नापती हुई सीधी मैदान के बाहर, 6 रन के लिए। कमाल का स्ट्रोक। इस समय 8वां ओवर चल रहा है, और अब यहां से पटरी पर, ट्रैक पर गाड़ी आ चुकी है प्रमोद 11 की। जिस तरीके से 78 स्कोर हो चुका है। पहली गेंद पर आड़े हाथों लिया, आड़े बल्ले से बल्लेबाज उस्मान ने। फिर एक बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, नहीं टाइमिंग कर पाए, क्योंकि गेंद जो है ना, ये लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से जब बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर प्रशांत, तब कट होकर बाहर की जानिब आ रही है, और इसी के साथ बैट्समैन बॉल आउट। जो तूफान आया था उसको भी शांत कर दिया प्रशांत ने, और बल्लेबाज की कहानी खत्म। अब देखते देखते स्कोर फिर एक बार रुकता हुआ 78 रनों पर। गांगुली स्टेज पर आ जाइए। गांगुली, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस समय देखते देखते अर्शन भाई हमें बता रहे हैं कि 8 ओवर का खेल समाप्त हो गया।
अब ये ओवर जो चल रही है इस समय, नवा 8वां ओवर चल रहा है इस समय। प्रशांत अगली गेंद के साथ। साइड कर लो भाई। ओहो, अच्छी गेंद मानना पड़ेगा। सिक्सर पहली गेंद पर खाने के बाद जो काम दिलीप वर्मा ने किया था ना, वही काम अब प्रशांत कर रहे हैं। क्या बॉलिंग कर रहे हो, देखिए। ये भी गेंद डॉट। इस गेंद पर रन नहीं आया। आसान नहीं है इनकी गेंदों को खेलना, क्योंकि कट के बाहर की जानिब निकल रही है। फिर एक बार देखिए, गेंद को खेला जरूर है प्रिंस ने। शॉर्ट फाइनल की रीजन में फील्डर आए, गेंद को कलेक्ट किया, उड़ाया, तब तक रन पूरा 1। 79 रन हो चुके हैं। यस, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है 84। 8 ओवरों का मेरे ख्याल से खेल यहां पर समाप्त हुआ। आठ ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 84। अभी भी 12 गेंदों का खेल आप आना बाकी। एक तरफ प्रिंस और न्यू बैटर। न्यू बैटर नेम, न्यू बैटर खुर्शीद। इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हो फॉर्च्यून इवेंट्स, इस चैनल के माध्यम से भी यूपी प्रीमियर लीग का अद्भुत नज़ारा। 9 ओवर हो चुके हैं, आखिरी ओवर बचा हुआ है, और आखिरी ओवर वीआईपी एन की तरफ से जुनैद खान प्रिंस के लिए पहली गेंद के साथ। ये चले, पहली गेंद बहुत तेज निकल गई, सीधी विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। वुडलैंड स्पॉट पर से गेंद को जो जिस तरीके से स्पीड दी थी ना, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर इस समय 84 पर। ये लीजिए, बैकफुट पर जाकर फोर्स किया था बॉडी से, मिड ऑफ के रीजन पर गेंद लुढ़कती हुई फील्डर डीप से दौड़कर आए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, 1 रन मिलता हुआ। न्यू बैटर इस समय खुर्शीद आए हैं। आखिरी ओवर चल रहा है, और आखिरी ओवर में बची हुई मेरे ख्याल से 4 गेंदें। क्या 4 गेंदों में 3 बड़े हिट आएंगे? नवा ओवर है, 10वां, 9 झाले। एक मिनट भाई, एक मिनट। कमाल का कैच। 9 है, सॉरी। यस, स्कोरर से मिस्टेक हो चुकी है। नवा ओवर इस वक्त चल रहा है ऑफलाइन स्कोरर से। नवा ओवर चल रहा है इस समय, और टीम का स्कोर 10 बोला इसीलिए तुम आए ना भाई। इस समय टीम का स्कोर 85 रन हो चुके हैं। नवा ओवर इस समय चल रहा है। न्यू बैटर अशोक, और अशोक ने आते ही उड़ाया, उड़न खटोला, 6 रन। आज चुके अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं स्क्वायर लेग के अंपायर। आज चूंकि उनका जन्मदिन है, लेकिन तोहफा किसने दिया? अशोक ने दिया।
जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन का तोहफा, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। इस दफा देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ पर रखा था, खंदे के जोर से गेंद को फेंका और हर बैट्समैन एक सिक्सर मार रहा था फिर आउट हो रहा था, और ये भी बैट्समैन उन्हीं की तरह सिक्सर मारा और डगआउट की ओर चल दिया। टॉप एज लगा, फिर एक बार बैट के स्टिकर पर गेंद लगी और बल्लेबाज की कहानी खत्म। देखते ही देखते यहां पर लगने वाला ये झटका, सातवां ये विकेट है, 8वां विकेट। और जिस तरीके से रन की बात करें तो रन हो चुके हैं 91, 91 रन हो चुके हैं। लेकिन मानना पड़ेगा बॉलर ने, जुनैद खान बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब न्यू बैटर अजय, क्या ये भी बड़े हिट से ही शुरुआत करेंगे? आइए देखते हैं। 8 विकेट जा चुके हैं, सेकेंड लास्ट जोड़ी है मैदान के अंदर। इसके बाद एक और जोड़ी, फिर ऑल आउट का खतरा। ये भी फुल टॉस, इस गेंद को खेला है काउ कॉर्नर के रीजन में, वहां पर एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। और देखते देखते 9 ओवरों का खेल यहां पर खत्म हो गया और 9 ओवर में रन बने हैं 92। अब बची हुई 6 गेंदें पहले सत्र की, बची हुई 6 गेंदें, और 6 गेंदों में क्या बैट्समैन फायदा उठा पाएंगे? अवेश भाई, देखा जाए तो सामने वाली समीर रबर 11 टीम के अंदर जो खिलाड़ी है ना, उनके पास बैटिंग स्टार कास्ट अच्छे हैं, नो डाउट। उनके पास 1 से लेके 7 से मेरे ख्याल से 9 ऐसे खिलाड़ी है जो 90 नंबर पर 10वें नंबर पर भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो बैटिंग उनकी डीप है, इसमें कोई शक नहीं। उसी तरीके से 10 ओवर में के खेल में अच्छा टारगेट अगर रखना है तो बची हुई 6 गेंदों पर बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी इस जोड़ी को। और ये जो नए बल्लेबाज आए हैं ना अजय, उनको साथ देना होगा प्रिंस का। और आखिरी ओवर फेंकने के लिए कौन आया है सामने वाली छोर से? शहजाद। आइए देखते हैं कि शहजाद की आखिरी 6 गेंदें कैसी रहती है। स्लिप पर एक खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, एक गेंद की शुरुआत। पहली गेंद फुल टॉस जरूर थी, लेकिन बैट्समैन के शरीर से दूर रखने का इरादा कवर रीजन में खेला और अंपायर का कॉल, इट इज नो बॉल। क्योंकि गेंद जो थी ये कमर से थोड़ी ऊपर रहने की वजह से नो बॉल का इशारा। यानी बैट्समैन के लिए सोने पे सुहागा बन सकता है। आइए देखते हैं फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट की गेंद बहुत ही अच्छी वापसी, फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने की कोशिश की है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश और दूसरा भी पूरा। और देखते देखते 96 रन हो चुके हैं। सौ के लिए 4 की दूरी टीम को रन बनाने के लिए। और इस समय प्रिंस खेल रहे हैं टीम के लिए। स्ट्राइक पर अगली गेंद शहजाद की। शहजाद की इस वाली गेंद पर टाइमिंग ठीक से नहीं कर पाए, कवर रीजन से गेंद पॉइंट की रीजन में आती हुई। स्कोर इस समय 97। स्कोर हो चुका है इस समय। ओहो, स्विच इट करना चाहते थे, क्लीन बोल्ड, उखाड़ डाला स्टंप, बैट्समैन का विकेट, गिल्लियां बिखेर दी। स्कोर इस समय रुका हुआ है 97 पर। क्या शतक पूरा होगा प्रमोद 11 का? आइए देखते हैं। गेंदे कितने बची है अवेश भाई? बची हुई गेंदे मेरे ख्याल से 2 हो सकते हैं, 3 गेंदे बचे हैं। इसका मतलब अभी भी 3 बड़े हिट की गुंजाइश, क्योंकि एक गेंद उसमें नो भी है
आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 का ये पहला संस्करण जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे की वजह है नदीम भाई नियाजी की मेहनत, क्योंकि उन्होंने मेहनत से मकाम हासिल किया है। बिल्कुल। और प्रमोद आया। प्रमोद इस दफा पहली ही गेंद खेल रहे थे और पहली गेंद पर गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शानदार चौका। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद टीम में सबसे अनुभवी है। टीम में सबसे ज्यादा अनुभवी यही वो खिलाड़ी है प्रमोद। और मेरे ख्याल से टीम के अब यहां से 100 रन पूरे हो गए। टीम के रन हो चुके हैं 101। 101। प्रमोद अगली गेंद के साथ तैयार है। फुल टॉस गेंद, ओ माय गॉड, 2 में 2 ठोक डाले प्रमोद 11 के। ये प्रमोद कहां छुपा के रखे थे, आखिरी समय पर निकाला है। नदीम भाई कहते हैं ना कि शतरंज का खेल और क्रिकेट का खेल एक जैसा ही होता है। शतरंज के खेल में राजा को छुपाना होता है और क्रिकेट के खेल में राजा को सामने लाना होता है। आखिरकार वो राजा आ गया और 2 में 2 ठोक डाले। क्या तीसरा आएगा? 2 में 2 आ चुके हैं। ओ, तीसरे के लिए भी तलाश थे। दिलीप ने कहा आपको ये टप्पा डालना था। आखिरकार तीसरी गेंद पर बैट्समैन आखिरी गेंद पर बैट्समैन ऑल आउट हो चुके हैं, क्योंकि रनआउट के रूप में मिलने वाला ये विकेट। कुल रन बने पहले सत्र में प्रमोद 11 ने रन बनाए 107। अब 108 की 10 ओवर में चुनौती रहेगी।
Why does everyone else सलमान भाई मैच को स्टार्ट किया जाए। दिया उसे 1 बाउंस 4 रन। ये बीएसएनएल चौका। कमेंट्री इंडिया डिडिडिडिडिन। बेहतरीन चौका। फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 1 बाउंस 4 रन। बैटर नाम प्रशांत शुक्ला। 9 स्ट्राइक पे दिलीप वर्मा। अगली गेंद बहुत बेहतरीन बॉल। उसे हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन आसानी से। दोनों ही टीम बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर यहां पे देखने को मिलेगी दर्शकों को। गेंदबाज चले अपने छोटे छोटे कदमों से लंबा रन अप। अगली गेंद और बहुत ही बेहतरीन बॉल। हल्के हाथों से खेला। कोई रन नहीं यहाँ पे। और ग्राउंड का मुआयना करते हमारे बड़े भाई नदीम निया जी। इस टूर्नामेंट के ओनर चेयरमैन कुछ भी कह सकते हैं आप। अगली गेंद
खेला है उसे एक और बाउंड्री 4 रनों के लिए। जी यहाँ पे देखने को मिल रहा है दर्शकों को फुल मनोरंजन के साथ। स्ट्राइक पे दिलीप वर्मा और उस्मान चले अगली गेंद दिलीप वर्मा के लिए। ये गेंद फुल टॉस बॉल खेला है उसे उठा के 1 बाउंस हाथ फील्डर के। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। पल में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए फील्डर की वहां पे। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग 1 बाउंस अच्छी फील्डिंग कही जा सकती फील्डर के द्वारा वहां पे। हमारे स्कोरर फारूक भाई बताएंगे कितना रन स्कोर बढ़ता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना विकेट के नुकसान पे। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है टीम की। समीर रब्बर की टीम। और यहाँ पे कुछ कुटकुटिया लोग बैठ के वीडियो बना रहे हैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हट यहीं पे हूँ हंडेवाड़ी। अभी ने हमारा कल है आज नहीं। कहाँ पे हो? ठीक ले आओ। बॉलर के पेंट का वो जो डालेगा यार। बॉलर नेम वो बोला है मतलब तो दीपावली बात कर दो। अशोक 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 बॉलर नेम अशोक। फर्नीचर वाला ठीक है देखो। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 14 रन। अशोक मलिंगा अगली गेंद और बेहतरीन बॉल पूरी तरह बल्लेबाज को छकाती हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाके समाई। अभी 14 रन आ रहा ना, ये कौन आया हुआ ना। अगली गेंद बल्लेबाज के लिए और उससे 9 लुक शॉट में तब्दील करना चाहते थे लेकिन बल्ले का बराबर संपर्क नहीं और 1 रन दौड़ के कंप्लीट किए दोनों बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन दूसरी ओवर की प्रगति पे बिना विकेट के नुकसान पे। ये सिंगलवा के लिया दिलीप लिखी प्रशांत सुला कैमरामैन भाई स्टेज पे थोड़ा सावधानी बरते। वहाँ पे 2 आदमी हैं और स्टेज अभी एक खाली धड़ दे गिरा था। अगली गेंद बॉलर का वाह वो क्या बॉल पूरी तरह बल्लेबाज को छकाती हुई। अगली गेंद मलिंगा की और फुल टॉस बॉल उसे खेला है बेहतरीन शॉट कवर ड्राइव के विराट कोहली की तरह 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर प्रगति पर चालू है अभी।
अच्छी शुरुआत कही जा सकती है टीम की तरफ से दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही अगली गेंद चले मलिंगा की ये गेंद और बेहतरीन यारकार सटीक, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। और आज के अंपायर सलमान और रियाज, जो कि बहुत ही अनुभवी अंपायर, 20 सालों का अनुभव। अगली गेंद और बेहतरीन, उसे उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का थोड़ा सा संपर्क और बॉल उधर ही रह गया, कोई रन नहीं। हमारे स्कोर बताएंगे कितना रन हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 20 रन बिना विकेट के नुकसान पे। शुक्रवार जीते रहा उनके मैच है। हाँ बताइए एकरे बाद है। हाँ एकरे बाद तुरंत और हारे वाले के लूजर का हारे वाले के। हाँ लूजर के ना कराओ यार, जीता जीता वो उन्हें माने मेरी भाई उनका बॉलर ने अगली गेंद बेहतरीन खेला है, उसे 1 रनों के लिए यहाँ पे फील्डर मौजूद, गेंद को सीधे थ्रू की अगली गेंद। और इस मैच के बाद भाई इस टीम के लूजर और जो पिछला मैच हुआ था उस टीम के लूजर का मैच तुरंत चालू होगा। और दोनों टीमों के लूजर कैप्टन तैयार रहे इस मैच के बाद तुरंत टॉस होके और मैच तुरंत स्टार्ट किया जाए। अगली गेंद बॉल चले बल्लेबाज के लिए और ये बॉल अच्छी बॉल और ये लेग बाई के तौर पे 1 रन दौड़ के पूरा किए। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन तीसरे ओवर की प्रगति पे बिना विकेट के नुकसान पे। बॉलर चले अगली गेंद बल्लेबाज के लिए और इसे उठा के खेला है सीधे बाउंड्री बाहर 6 रनों के लिए बेहतरीन 6।
गार्डन नहीं घूमेगा, नहीं तो हमारे नदीम भाई यहाँ पे हैं, देख लेंगे उनको। दूसरी बॉल जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कराए। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। यहाँ पे दो कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। बयालीस रन बिना विकेट के नुकसान पे, ओवर की समाप्ति पे। यस, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम सर। फिर एक बार मैच की ओर हम रुख करते हैं। खेल की शुरुआत बॉलर बॉलिंग ट्रैक पर। इस दफा देखिए कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्क्वायर कट, लेकिन फील्डर वहां पर डीप में है। अच्छी फील्डिंग। कलीम सर, आपकी जानकारी के लिए अगर बताऊं तो नो डाउट प्रमोद 11 के पास एक से बढ़कर एक फास्टर धुरंधर है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दो ओपनर पेयर्स इतने खतरनाक है कि ऑल इंडिया आइकॉन में इनकी बहुत बड़ी बोली होती है। आज यूपी से, आज अपने इलाके से खेल रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो प्रशांत जो 10 गेंदों में 31 पर खेल रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका साथ निभाते हुए उन्हीं के दोस्त दिलीप। देखा जाए तो हाल ही में टिंगरे सरकार में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। नो डाउट तो दोनों बैटर बहुत ही घातक बल्लेबाज है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो चंद्रकांत आया है जिन्होंने बॉलिंग भी लाजवाब की थी, अब फिर एक बार बैटिंग लाजवाब की थी, अब बॉलिंग पर चंद्रकांत की इस वाली गेंद पर पुल एंड पावरफुल 6 रन। कमाल का स्ट्रोक। ये देख सकते हैं आप रिप्ले में जिस तरीके से फॉर्च्यून इवेंट्स इस चैनल के माध्यम से शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टिक से बाहर निकाली हुई गेंद, लेकिन बहुत जल्दी पिक कर लिया था। पिकअप स्ट्रोक, गेंद मैदान के बाहर सीधी हवाई यात्रा पर।
इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है देखा जाए तो 50 रन। 108 का पीछा करती हुई टीम एक तरफ देखा जाए तो टीम समीर रबर 11 तो दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रमोद 11। दोनों टीमों का बेहतरीन बैटल। 40 गेंदे 58 की जरूरत। इस दफा देखिए लॉफ्टेड ये ड्राइव, ये भी गेंद जाएगी मैदान के बाहर। लगा 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 सिक्सर। ये देखिए चंद्रकांत की गेंद पर कितनी सजीले अंदाज में स्ट्रोक को खेला था। जिस तरीके की गेंद थी बैकफुट पर जाकर क्रैकिंग ऑफ ड्राइव देखने मिला था। गेंद सीधी मैदान के बाहर। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव और 6 रन के साथ टीम का स्कोर इस समय हो चुका है 56 रन। अब तक 56। फील्डिंग पोजीशन पर अगर नजर की जाए तो फील्डिंग काफी अच्छी सजी हुई है, कसी हुई बिल्डिंग है। फिर एक बार अगली गेंद के साथ ये भी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और कामयाब। इस मर्तबा तो बहुत तेजी के साथ बैकफुट पर जाकर चाबुक शॉट देखने मिला था। कलीम भाई अगर रोकना है तो बैट्समैन को अभी रोकना पड़ेगा, वरना फिर मुश्किल हो सकता है क्योंकि दोनों बैट्समैन सेट हो चुके हैं। और इसी के साथ प्रशांत ने ये लॉफ्टेड कवर ड्राइव नहीं बल्कि अपना अर्धशतक भी जड़ा है। सुपर से ऊपर लीग उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में पहला अर्धशतक जड़ने वाला प्रशांत, जरा जोरदार तालियां देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर। इस समय समीर रबर 11 की टीम का एक जाबाज खिलाड़ी 14 गेंदों में 55 रनों की लाजवाब पारी। जिसका कोई नहीं होता है जवाब, वो होता है लाजवाब। 1100 रुपया समीर भाई, 1100 रुपए का हथिया भी। शुक्ला कौन है? समीर शुक्ला जो है ना खेलना बेटर। हाँ प्रशांत शुक्ला, इनके लिए 1100 रुपए का इनाम समीर भाई की तरफ से। क्या बात है। ये देखिए फिर एक बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव। इतना इत्मीनान भरा स्ट्रोक खेला कि गेंद को पीछे मुड़कर पलटा ही नहीं, देखा ही नहीं। कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक। क्या बात है कृष्णा सर, तेरा कमाल तो तू ही जाने, मुझे तो सब कुछ कमाल दिखता है। क्या बल्लेबाज है। खेलने का स्टांस देखिए, खेलने का तरीका देखिए। लॉफ्टेड कवर ड्राइव और टीम के लिए उनके देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन पारी उनकी देखने मिली है। पिछली 15 गेंदों में 61 रनों की पारी। समीर भाई की तरफ से 1100 रुपए का इनाम। और ये ओवर बहुत खर्चीला घटा है, 32 रनों का ओवर रहा। ओ हो बहुत खर्चीला ओवर। 74 रन हो चुके हैं 4 ओवर में। सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर कंपैरिजन देखा जाए, एक तरफ प्रमोद 11 जिन्होंने पहले सत्र में 107 रन बनाए थे, 108 का पीछा करती हुई टीम देखा जाए तो समीर रबर 11 अब जीतने के लिए नीड बोर्ड के सामने, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 36 गेंदे और 34 रन की जरूरत। ये इक्वेशन बना हुआ है। रास्ते पूरी तरीके से खुल चुके हैं, मंजिल बिल्कुल आसान हो चुकी है। कौन कहता है कि दिल्ली दूर है, मैं कहता हूं दिल्ली अब नजदीक हो चुकी है। टीम बहुत ही अच्छा क्रिकेट पेश किया जा रहा है इस समय टीम के लिए। हेलो, देखा जाए तो इस समय स्कोर कार्ड 36 रनों की 36 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। इस समय बॉलर अशोक की पहली ही गेंद फेस कर रहे थे। गली के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक। गली का मामला भी थोड़ा सा पेचीदा होता है। इसमें बचना बेहद जरूरी है। इसके बाद होने वाला मुकाबला दो ऐसे टीम जो पहला मैच गवा चुके हैं। एक टीम तो इंतजार कर रही है, दूसरी टीम आइए देखते हैं इन दोनों में से कौन हारता है और कौन जीतता है।
वाह, रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था। यॉर्कर लाइन की गेंद हो सकती है, वाइड यॉर्कर करने का इरादा, जिस तरीके से तेज गेंद को फेंका था। टीम के लिए अब ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही सजीले अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। समीर रबर 11 की टीम के लिए तमाम शायकीन की नज़रें इस टीम के ऊपर तेज़ी से बढ़ चुकी है। इस दफ़ा देखिए और एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन मिस कर बैठे। हेलो, चलिए दोस्तों फिर एक बार मुकाबले की और हम रुक करते हैं। बॉलर तेज तर्रार, स्विच हिट, क्या बात है, फैंसी स्ट्रोक है ना ये, दो-धारी तलवार की तरह है स्कोरर जी। इसमें लगे तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक भी नहीं फारूक भाई। इस समय टीम का स्कोर रुका हुआ है। इस समय टीम का स्कोर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 76 रन हो चुके हैं। लक्ष्य अब आसान नजर आ रहा है, विकेट की तलाश। कड़कती हुई धूप में कड़क बैटिंग चल रही है इस समय। एक तरफ दिलीप और दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रशांत, ये जय वीरू की जोड़ी की तरह बीच मैदान पर दहाड़ रही है। कहते हैं ना कि शेर की दहाड़ उसके वार से भी खतरनाक होती है। कमाल की बैटिंग मानना पड़ेगा, दोनों बैटर ने मेला लूट लिया है रनों का। दिवाली आज से शुरू भी हो चुकी है और दिवाली का धमाका देखने मिला है। हो, ये अच्छी गेंद थी, फॉरवर्ड डिफेंस दिखाया, बैकलिप को नीचे रखा था और सम्मान देते हुए ऑन साइड की रीजन में गेंद, शॉर्ट फाइंड की रीजन में 1 रन पूरा हुआ और देखते देखते यहाँ पर ओवर ख़त्म हो चुके हैं। 5 ओवरों का खेल ख़त्म हो गया। टीम का स्कोर हो चुका है 78। देखा जाए तो विकेट एक भी नहीं गिरा है। विकेट की तलाश है, विकेट हासिल करना होगा। कहते हैं ना कि टाली एक हाथ से नहीं बजती फारूक भाई, टाली तो अब गेंदबाजों हाथ तो इनको भी खोलने होंगे, प्रमोद 11 को। जो पहली सत्र में हमने देखा था कि अच्छी बैटिंग हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से समीर रबर 11 की टीम ने अच्छी बॉलिंग करते हुए विकेटें हासिल किए थे गुच्छों में, बिल्कुल उसी तरीके से विकेटें गुच्छों में हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि बेखौफ बल्लेबाजी चल रही है इस समय। दोनों बैटर को अगर हम देखें तो उन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास 11 के 11 विकेट सेफ है। उनके विकेट सेफ है, एक भी विकेट नहीं गिरा है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। और दोनों ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में खिलाड़ी माने जाते हैं। बड़े बड़ी प्रतियोगिता में इनका चुनाव होता है, इनको बुलाया जाता है, इनको पसंद किया जाता है। तो नो डाउट जितना बड़ा खिलाड़ी उतना बड़ा कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी लीग है जो डर गया समझ लो घर गया। तो डर नहीं, डट कर खेलना है, एक अच्छा टूर्नामेंट। आइए देखते हैं किस तरीके का खेल पेश किया जाएगा। लेफ्टी बैट्समैन के लिए फील्डिंग पोजीशन देखिए, जिस तरीके से लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, काउ कॉर्नर है, शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी है, एक फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी, पॉइंट है, कवर है घेरे में, जबकि एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ सर्कल के बाहर। ये देखिए अच्छी नजाकत भरा स्ट्रोक देखने मिला था, लेकिन पॉइंट की रीजन में अच्छी फील्डिंग, थ्रो खराब एंड, बैकअप के लिए डीप से खिलाड़ी बैकअप देते हुए, लेकिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया। तो वो डायरेक्ट हिट करना कहाँ ना कहाँ मुश्किल हो सकता है। इस समय टीम का स्कोर है फारूक भाई 80 रन हो चुके हैं, आधे से ज्यादा तो रन बन चुके हैं। आइए देखते हैं कि आधे रन कैसे बनते हैं। इस दफा देखिए ड्राइव किया कारपेट के सहारे, 1 रन मिलता हुआ। चिलमिलाती हुई धूप में क्रिकेट को खेला जा रहा है और ये खूबसूरत सा माहौल आपके सामने पेश किया गया है। इस समय हम हैं पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर यूपी प्रीमियर लीग। इस दफा देखिए
अनोखे अंदाज में क्या स्ट्रोक खेला है, लाजवाब स्ट्रोक ऑन साइड की जानिब, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, बब्बर शेर की तरह बैटिंग चल रही है। अब मुश्किल में डाला है पूरी तरीके से। प्रमोद 11 की टीम के गेंदबाज जब सोच रहे कि इनको आउट करे तो कैसा करे। इस समय स्कोर हो चुका है फारूक भाई, देखते देखते स्कोर कार्ड के ऊपर दिलीप के बल्ले से आता हुआ ये लाजवाब स्ट्रोक 87। सिक्सर आया और दिलीप ने अपना इरादा जाहिर किया। फिर एक बार देखिए पीछे की जानिब खेलना चाहते थे, इरादे पर खरे उतरे और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बहरहाल सिकंजा कसती हुई टीम प्रमोद 11 के लिए थोड़ा सा मुश्किल अवसर नज़र आ रहा है। एक दिन में 5 टीमें 5 मैच खेलती हुई नजर आएंगी। इस दफ़ा देखिए हेलीकॉप्टर, फिर एक बार ये तो गेंद हवा के साथ गई है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग मिलेंगे पूरे के पूरे 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, और इस 6 की मदद से टीम का स्कोर दोपहर के सत्र में समीर रबर 11 की टीम का 93 रन। घुटना टेक और दिलीप का सिक्सर देख, कमाल का स्ट्रोक। फुटबॉल नजर आ रहा है बल्लेबाजों को। अब बाहर से आवाजें भी शुरू हो चुकी है कि दर्शक चाहते हैं कि हमारी तरफ भी मारो, हम भी कैच पकड़ेंगे। जीतने के लिए अब 9 रन की दूरी, कहाँ मैच थी और कहाँ आ गई। पहली टीम होगी फारूक भाई जो चेस करने में कामयाब होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि गेंदें बची है 24, 4 ओवर का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए महज 9 रन की ज़रूरत। क्या खूबसूरत सी ये लीग आप तक लाए हैं नदीम नियाजी की ये पेशकश, जो खिलाड़ियों को खिलाड़ियों से जोड़ने वाला टूर्नामेंट, यूपी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग। काफी हद तक शायकीन ठंडी हवा लेते हुए मैच का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद तुरंत मैच होगा। जो पहले 2 टीम जिस तरीके से खेले उसमें से एक हारी हुई टीम, और इन दोनों में से जो टीम हार रही है वो टीम इस दफा देखिए स्लॉक कर दिया है 6 रन के लिए। अब जीतने के लिए महज 3 रन की जरूरत। प्रशांत शुक्ला कमाल का बैटर, मानना पड़ेगा दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। मेरे ख्याल से खतरों का खिलाड़ी इसे कहा जा सकता है मेरी नज़र में। अगर मैं कहूँ तो, अगर नाम दे दूँ तो ये नाम कम नहीं होगा कि खतरों का खिलाड़ी है। कोई भी गेंद आप इनके सामने कर दो, इसको बाहर पहुंचाने की ताकत रखता है ये जाबाज। इस बार भी देखिए फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस गेंद पर कुछ बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। अब जीत की खुशबू आ रही है, पहली जीत की। चलिए भदोया 11 टीम के कप्तान, आपसे विनती है टॉस के लिए आइए तुरंत। भदोया 11 टीम के कप्तान से निवेदन है कि टॉस के लिए आपको तुरंत आना है। हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाया, वहां पर फील्डर को पाया, 1 रन बनता हुआ। पहली जोड़ी होगी जो इस समय इस वक्त मैदान के अंदर 100 से अधिक रन पार कर चुके हैं। क्या बात है। अब जीतने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत। ये लीजिए आगे निकल कर मारा है, इनिंग शॉट, विनिंग शॉट मारा है
और मैच को अपने कब्जे में कर लिया है। जीती हुई टीम को बहुत सारी मुबारकबाद, हारी हुई टीम को कहते हैं फिर एक बार कोशिश करिए और अपनी हार को जीत में कन्वर्ट कीजिए। मेरे हाल बढ़ते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन मैन ऑफ द मैच की ओर, और नो डाउट मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे समीर रबर 11 के प्रशांत शुक्ला। जरा जोरदार तालियां।